इसीलिए कौन मिलेनियर लोग थे? सारे विश्व के जितने ठरकी थे वो सब उनके पास जाते थे। आपकी नैतिकता की बात है, पूछे इनकी नैतिकता कहाँ गई, इनका जमीर कहाँ गया? काश ये लोग जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू, वहां का डिप्टी सीएम, तमाम भाजपा के नेता जयशंकर नैतिकता के आधार पर प्रायश्चित करते, बोलते, तो मैं समझता कि हाँ ये लोग सनातन प्रेमी लोग हैं। सनातन में व्यभिचारियों के लिए, ठरकियों के लिए, बहसियों के लिए, दरिंदों के लिए कोई जगह नहीं है। महिला सताए 3 गए, अगर महिलाओं का अपमान नहीं होता, द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता, महाभारत नहीं होता, माँ सीता का अपहरण अगर रावण ने नहीं किया होता तो रामायण नहीं दिखता। आप समझिए, जिस युग में भी महिलाओं का जहां सम्मान नहीं होता वहां राक्षसों का वास होता है, जहां महिलाओं की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। एक नरभक्षी ठगी के साथ सलाह क्या लेने गए आप? कौन सा बिजनेस मीटिंग करने गए आप? वहां दलाली करने गए। आपका डिप्टी सीएम इसी होटल में रशियन के साथ पकड़ाया। आपका मनोहर लाल खट्टर कहाँ है? भाजपा के जनरल सेक्रेटरी दुष्यंत गौतम के लिए अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ? आज तक ये बोलते हैं भाजपाई। ये लोग, आप अब निर्दोष कसाना गाजियाबाद में देख लीजिए, सेक्स रैकेट चलाता था, कोई चर्चा हुई? आप मीडिया के लोग जानते भी नहीं होंगे कि निर्दोष कसाना कौन है। बताइए कौन है निर्दोष कसाना? भाजपा का नेता निर्दोष कसाना के बारे में आप जानती हैं? नहीं जानती हैं। आप अगर जानती तो आप मीडिया के एक ब्राह्मण पत्रकार पद्मा जोशी कहती हैं ये पावर गेम चेंजर है, पावर ब्रोकर है। कौन सा पावर ब्रोकर है? औरतों के मान सम्मान के साथ खेलने वाला आदमी पावर ब्रोकर होगा? वह बहसी दरिंदा है। आपको कहना चाहिए जो लोग उनका सपोर्ट करते हैं, जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनाहगार जुल्म करने वालों लोगों का साथ देने वाला होता है, ठरकियों का साथ देने वाला ठरकी होता है। तो निश्चित तौर पर हमारे देश के हरदीप सिंह पुरी हो, एस जयशंकर हो या प्रधानमंत्री ठरकी हैं। 10 साल के नाबालिग बच्चों के यौन शोषण कराने वालों के साथ इनका संबंध है। कपिल मिश्रा ने क्या कहा था? नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रेड चिली लाइव और आप जान ही रहे हैं कि अभी रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और लगातार अब जो घटनाएं सामने आने लग गई हैं। कभी जो है मुर्गा मीट को लेकर ड्रामा चालू हो जाता बजरंग दल वालों का, तो कभी नमाज को लेकर। लेकिन अभी जो मामला सामने आया बदायूं का, हाल ही में वो देखने को ये मिला कि अक्षय ठाकुर, जी हाँ, बजरंग दल के नेता कहे जाने वाले अक्षय ठाकुर अपनी बल शक्ति का इस्तेमाल करते हुए मुस्लिम बुजुर्गों को मारते पीटते नजर आए। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है और आपने देखा होगा कि किस तरीके से बुजुर्ग जो है उसको पलटकर जवाब भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो मारता ही चला जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंकज जी, और पंकज जी से ही जानेंगे कि पंकज जी, लगातार जिस तरीके से ये घटनाएं होने लगती हैं, इस पर किसी तरीके का कोई काबू नहीं है, या फिर पुलिस विफल है या फिर सरकार विफल है, क्या कहा जाए कि इस तरीके के गुंडों को कैसे छूट मिली हुई है? देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश में खास करके, वैसे तो भाजपा के सभी भाजपा शासित राज्यों में कहीं भी कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, जंगल राज है, गुंडा राज है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की घटना, बदायूं की घटना सामने आई है, नाम इनका है संस्था का बजरंग दल, और बजरंगबली यानी हनुमान जी दुख से निवारने के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले तो मुझे एक सनातनी हिंदू होने के नाते इनके नाम पर आपत्ति है कि ऊंची दुकान फीकी पकवान, मुंह में राम बगल में छुरी। नाम हनुमान जी के नाम पर है बजरंग दल, और काम इनका कालनेमी रावण, कौरव और कंस की तरह है। तो निश्चित तौर पर ये हिंदू धर्म को, सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने का धर्म है। जिस सनातन हिंदू धर्म का मुख्य उद्देश्य, धर्म मतलब अच्छाई की जय हो, अधर्म मतलब बुराई का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये 4 हमारे धर्म के मुख्य पिलर हैं। तो भाई अच्छाई क्या हुआ? आप एक बुजुर्ग को, यानी पिता तुल्य व्यक्ति को आप उनके साथ दरिंदगी करते हैं, मारपीट करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये बुराई है, तो इसका नाश होना चाहिए। तो आप इसको जागृत करते हैं। दूसरी बात, प्राणियों में सद्भावना तभी आएगी जिस धर्म का मुख्य उद्देश्य ही विश्व वसुधैव कुटुंबकम की रही है। जिस सनातन हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि हर जीव में ईश्वर का वास है। तो एक बात बताइए, मुसलमान कौन है? एक तरफ तो ये कहते हैं कि मुगल आक्रांताओं के द्वारा इन्हें धर्म परिवर्तन कराया गया तलवार की नोक पर। अरे भाई, आप उन्हें आदर सत्कार दिए होते, उनका मान सम्मान रखा होता, तो उन्हें दूसरे धर्म में जाने की जरूरत क्या पड़ती? ये लोग नहीं चाहते हैं कि सनातन हिंदू धर्म का यश और कीर्ति फैले। ये जानबूझकर सरकारी संरक्षित गुंडे हैं। और जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने को साधु कहते हैं, भगवा पहनकर
हर सभाओं में जाते हैं, हमेशा भगवा की बात कहते हैं। तो भगवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार। समझिए, ये हिंदू धर्म से मेल खाता ही नहीं है, ये हिंदू धर्म के विपरीत काम है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से रावण, कौरव और कंस ने किया था। किसी भी व्यक्ति के साथ नफरत करने वाला हिंदू नहीं हो सकता है। जिस धर्म का मुख्य उद्देश्य 84 लाख योनियों के भरण पोषण की है, और अब आइए आप उस पर संविधानिक बात पर। जिस देश का संविधान समतामूलक समाज की बात कहता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर सबको बराबर हक देता है, उत्तर प्रदेश में पुलिस नाम की चीज ही नहीं है। पुलिस, आप देखिए लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, बदायूं में क्या हुआ। अगर आप देखेंगे, ऐसा कोई दिन नहीं है, प्रतिदिन देश में 80 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। मॉब लिंचिंग का तो कह ही नहीं सकते, कौन कहाँ किसके साथ उलझ पड़ेगा। मामूली बातों में लोग उलझ जाते हैं। इन लोगों को भगवान चित्रगुप्त और गरुड़ पुराण के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। जिस धर्म का मुख्य उद्देश्य लोगों के कल्याण की बातें हैं, उस धर्म में मारपीट, हिंसा, नफरत करने वाला व्यक्ति हिंदू हो ही नहीं सकता।